मैं भी उसी तरह की लड़की थी जो कि हर ख्वाब के साथ बड़ी होती है कि मैंने डॉक्टर बनना है। मुझे ना बच्चों से बहुत डर लगता था जब मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था। जब मैंने पीडियाट्रिक्स में काम किया, पीडियाट्रिक आईसीयू में काम किया, तब मुझे ये पता चला कि पीडियाट्रिक्स में काम करना मुश्किल नहीं है। छोटा सा भी अगर आपको कोई साइन लग रहा है ना कि जो कि पेशेंट को खराब कर सकता है, जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है, जो कि पेशेंट को नुकसान दे सकता है, यू हैव टू रूल दैट आउट। इफ इट्स डे टाइम और इफ इट्स नाइट टाइम, कोई फर्क नहीं होता बच्चों में काम करते हुए। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए दिमाग से नहीं निकालना कि व्हाट इज योर गोल, ठीक है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। पीडियाट्रिक्स में कोई भी इस तरह का इंसान काम नहीं कर सकता जो कि स्लो हो। आपको अपने सिक्स सेंस पे भी बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि इसके साथ कुछ गलत है, तो चलो मैं इसको दोबारा असेस कर लेता हूँ। डिजीजेज अब तो इतनी ज्यादा एडवांस हो गई हैं, इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, बट हम वही पुराना सब कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टेबल टॉक। यहाँ मिलते हैं उन हेल्थ केयर वर्कर से जो रोज़ अपनी मेहनत, केयर और डेडिकेशन लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाते हैं। हर एपिसोड में हम सुनते हैं उनकी रियल स्टोरीज, स्ट्रगल और जर्नी, ख़ास तौर पे वो इंस्पायरिंग सफ़र जहाँ वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी फैमिलीज़ और पाकिस्तान का नेम रोशन करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया नूर और आज हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग हेल्थ केयर जर्नी उनकी ज़बानी। तो चलें शुरू करते हैं आज की मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। मारिया, आप हमें बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और नर्सिंग चूज़ करने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? ओके, मलिहा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ कहीं भी कोई प्रोफेशनल नर्स नहीं मौजूद था। मतलब हमारी फैमिली में कोई भी नर्स नहीं था प्रोफेशनल। तो आपको पता है, मैं भी उसी तरह की लड़की थी जो कि हर ख्वाब के साथ बड़ी होती है कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी वो इसी ड्रीम के साथ पहले साइंस से हुई, फिर प्री मेडिकल में गई मैं कि हाँ जी, हम डॉक्टर बनेंगे। पर जैसे जैसे आपको पता है हम वक्त गुजरता है, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होती जाती है। तो मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी जिसने मुझे बीएसएन के बारे में बताया। आई नेवर हर्ड अबाउट बीएसएन उससे पहले, ठीक है, सेकेंड ईयर में मैं थी और उसने मुझे बीएसएन के बारे में बताया। उनकी बड़ी सिस्टर क्योंकि बीएसएन करी थी, तो शी नोज़ वेरी वेल अबाउट बीएसएन। सो शी टोल्ड मी अबाउट दैट। उस पर हमने डिस्कस किया और फिर हम दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया कि हम बीएसएन करेंगे। और हम दोनों ने फिर बीएसएन में एडमिशन लिया। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि आरएन डिप्लोमा और बहुत सारे प्रोग्राम्स नर्सिंग के इस तरह के चल रहे थे, तो बीएसएन वाज वेरी लिमिटेड। तो आपको तो जब चीज़ लिमिटेड होती है उसकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे हमारे पास बीएसएन अभी भी बहुत वर्थी है, तो उस टाइम पे बीएसएन वो भी लिमिटेड रहा था, तो इसलिए हमें बड़ा अच्छा सा जो है वो इन्वायरमेंट दिया जाता था। उसने और इंस्पायर किया कि हाँ, अच्छी फील्ड चूज़ की है। वो अच्छा लगता था उस टाइम पे ना कि हाँ, हमने बीएसएन किया है और इस तरह से, मतलब मैंने बीएसएन चूज़ किया और मैं इस तरह से नर्सिंग में एंटर। कैरियर के शुरू के डेज में आईसीयू और पीडियाट्रिक के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसी लर्निंग थी आपकी? मलिहा, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि मुझे पीडियाट्रिक्स में लाने वाले ही डॉक्टर अनवर थे, क्योंकि मतलब मुझे ना बच्चों से बहुत डर लगता था। जब मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था तो मैं डरती थी। मतलब हर कोई बच्चों के साथ काम करना भी मुश्किल होता है। डर लगता है ना कि बच्चा तो वो रो रहा होता है, फिर उसके पेरेंट्स भी जो होते हैं ना वो परेशान हो रहे होते हैं, तो दो दो लोगों को एक साथ आपको हैंडल करना पड़ता है, तो एक डिफ़िकल्ट चैलेंज हो जाता है। पर जब मैंने पीडियाट्रिक्स में काम किया, पीडियाट्रिक आईसीयू में काम किया, तब मुझे ये पता चला कि पीडियाट्रिक में काम करना मुश्किल नहीं है, बट पीडियाट्रिक में काम करना उसके लिए मुश्किल है जो कि प्रोएक्टिवली काम नहीं कर सकता। पीडियाट्रिक में काम करते हुए आपको अपने सिक्स सेंस पे भी बिलीव करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा एक याद रखनी पड़ती है पीडियाट्रिक्स में काम करते हुए कि आप देर नहीं कर सकते, यू हैव टू बी अलर्ट। छोटा सा भी अगर आपको कोई साइन लग रहा है ना कि जो कि पेशेंट को ख़राब कर सकता है, जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है, जो कि पेशेंट को नुकसान दे सकता है, यू हैव टू रूल दैट आउट इमीडिएटली। आप टाइम नहीं दे सकते कि अच्छा थोड़ा सा ही तो हार्ट रेट ड्रॉप हुआ है और होगा तो मैं देख लूँगा। नो, अगर वो थोड़ा सा भी हुआ है आपको उस पर तभी काम करना है, क्योंकि देर में फिर बहुत देर हो जाती है इसकी, ठीक है। तो मेरी जो लर्निंग थी शुरू में वो यही बनी और फिर आगे जो कंसिस्टेंसी मैंने रखी, you have to be proactive, you have to be alert all the time, even if it's day time or if it's night time, कोई फ़र्क नहीं होता बच्चों में काम करते हुए। you have to be extra vigilant, you have to be extra careful। आपको बहुत ज़्यादा
प्रोएक्टिवली काम करना है बच्चों के अंदर। इस बार ये आपके कैरियर की सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन क्या थी जिसने आपको चेंज किया? मिस मलिहा, अच्छा, ये ना बेड साइड रिलेटेड नहीं है, तो ठीक है। ऐसे बेड साइड रिलेटेड चैलेंज नहीं है। आई वंस यूज टू टीच इन अ कॉलेज, ओके ठीक है, वहाँ पर मैं पढ़ाती थी। इट वाज अ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज। ओके, नर्सिंग कॉलेज में जब आप नर्सिंग पढ़ाती कॉलेज थी। में जब मैं पढ़ाती थी, आई वाज लेक्चरर एंड देन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर देयर। जब मैंने 1 साल ही वहाँ शायद काम किया है हार्डली। चैलेंजिंग ये था मेरे लिए कि मैं सब प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो ये बात नहीं कर रही, जहाँ मैं पढ़ा रही थी शायद वहाँ ही था इस तरह से सिर्फ कि ना क्वालिटी पर काम नहीं किया जा रहा था। और मैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से काम कर कर आई हूँ और क्योंकि मैंने पीडियाट्रिक्स से काम किया है ना, तो मुझ में वही वाली आदत कि नहीं सब कुछ सही होना चाहिए, क्वालिटी नहीं, इनको पढ़ना आना चाहिए, नहीं इनको ये करना आना चाहिए। तो मुझे रोका जाता था कि नहीं आप इतना ज़्यादा वो ना करें, क्वालिटी पे एम्फसाइज क्वालिटी ना पे, करें। हाँ। क्लिनिकल्स नहीं लगाए जा रहे थे। ओके छोके क्या हुआ अगर क्लिनिकल, अरे क्लिनिकल पर नहीं जाएंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे। सो फिर मैंने बड़ी मुश्किल की कि आपको पता है टीचिंग आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट फिर भी हम ये चूज़ करते हैं कि अगर हमें जो है वो एक फ़िक्स वर्किंग आवर्स चाहिए और हमें जो है वो एक एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मुझे बेड साइड का काम ना करना पड़े, तो टीचिंग को लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं। और फीमेल्स के लिए आपको पता ज़्यादा जाता है easy है। प्रेफरेंस जो है वो टीचिंग को दी जाती है। मुझे बड़ा मुश्किल हुआ फिर ये डिसीजन लेना कि मेरे ख्याल से मैं नहीं, प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं पढ़ा सकती इस तरह से। तो वो एक चैलेंज था जिसने फिर मुझे ये वो किया कि अब जो टीचिंग है वो मैं बेड साइड नर्सेस की ही करूँगी, क्योंकि इस तरह से किसी और की अथॉरिटी के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। सिखा नहीं सकती, क्वालिटी और ये कंट्रोल नहीं कर मौका मुझे सकती। फिर SICHN ने दिया भी कि हमने वहाँ पर बेड साइड नर्सेस की टीचिंग अब तक करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मिस मारिया, रजिस्टर्ड नर्स से हेड नर्स से असिस्टेंट मैनेजर, मेडिकल एजुकेशन तक का सफ़र आपने तय करा। इसमें लीडरशिप रोल में सबसे ज़्यादा आपकी लर्निंग क्या थी? ओके मलिहा, रजिस्टर्ड नर्स के बाद फिर लेक्चरर, फिर उसके बाद हेड नर्स, उसके बाद फिर अब असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल एजुकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र आसान बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, बीच में बहुत सारे मुझे डिप्स भी मिले, बट जो लर्निंग थी और जिससे मैं ये सब कुछ कर पाई वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है। एट एनी पॉइंट यू कैन नॉट गिव अप। आई हैड सम पॉइंट्स जहाँ पे पीपल सजेस्ट कि अच्छा ठीक है नहीं हो रहा छोड़ दो, बेड साइड नर्स की तरह काम कर लो, नहीं मिल पा रही है अपॉर्चुनिटी तो रहने लें, ठीक है। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी आई जो शायद इससे भी अच्छी थी, बट वो मैंने इसलिए अवेल नहीं की कि आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। बट मैंने कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी अपनी, कभी भी मैंने गिव अप नहीं किया, किसी भी पॉइंट पर मैंने गिव अप नहीं किया। थोड़ा सा ये था कि डाउन हो जाते हैं, बट गिव अप करने का कभी नहीं सोचा। तो मेरे ख्याल से मेरा ना गिव अप करना और कंसिस्टेंसी इज़ द Maintain बिगेस्ट रखना। लर्निंग कि कुछ भी अगर आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, सो हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप मोटिवेटेड ही रहेंगे करने के लिए। कभी कभी आप डाउन भी हो जाते हैं, कभी आप डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, बट आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए दिमाग से नहीं निकालना कि व्हाट इज़ योर गोल, ठीक है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। और कंसिस्टेंट ही रहना ज़रूरी नहीं है, हम नोबडी इज़ परफेक्ट कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ सबसे हो जाती है। बट आपकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए कि आप कितना कंसिस्टेंट हो और कितना डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर, जिन लोगों के पास आप काम कर रहे होते हो वो लोग आपकी उस कंसिस्टेंसी को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि चलो अभी अगर नहीं भी हो पाया ये चीज़, या अभी अगर ये चीज़ अचीव नहीं भी कर पाए, तो इससे पहले कितना कंसिस्टेंट रहे हैं और इससे पहले कितना डेडिकेटेड रहे हैं। तो योर कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन इज़ द बिगेस्ट रोल इन योर अचीव रूट्स। मिस मारिया, हमें ये बताएं कि आपकी ज़्यादा लर्निंग जो है वो पीडियाट्रिक ICU या न्यूनेटल ICU में गुजरी है। तो आजकल जो नर्स पीडियाट्रिक या न्यूनेटल में काम करना चाहती है तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उनको लर्न करनी चाहिए? आप स्किल्स अब आउट फ्रॉम द बुक की बात कर रही हैं आई गेस ना? जी। अच्छा, मिस मलिहा, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने आप चैलेंज का मुझसे पूछ रही थी, लर्निंग का मुझसे पूछ रही थी तब, कि कोई भी जो ना पीड्स के साथ पीडियाट्रिक्स में कोई भी इस तरह का इंसान काम नहीं कर सकता जो कि स्लो हो। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। और ये चीज़ कहीं भी आपको बुक्स में नहीं बताई जाएगी। बुक्स में आपको सबका पेशेंट्स का सेम बताया जाएगा कि सब पेशेंट्स से ज़्यादा आपने सेम रहना है। नो, पीडियाट्रिक्स में काम करते हुए यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा विजिलेंस लानी पड़ेगी, आपको अपने सिक्स सेंस पे भी बिलीव करना पड़ेगा
कि हाँ मुझे लग रहा है कि इसके साथ कुछ गलत है, तो चलो मैं इसको दोबारा असेस कर लेता हूँ, ठीक है। योर असेसमेंट, योर डायग्नोसिस, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। आप कोई ज़रा सा भी लूपहोल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो ये सब कुछ तभी होगा जब आप प्रोएक्टिवली अलर्ट होकर बच्चे पे काम करोगे। एट डे एंड नाइट नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं बनता और day और इसके night में। अलावा क्या स्किल्स हो सकती है? जैसे टाइम एक आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें हर चीज़ देखनी होती है, और कौन सी ऐसी स्किल्स है? और वही एक तो दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट करूँगी कि आपको डिले नहीं करना काम करते हुए बच्चों के ऊपर। अगर आपको कोई भी चीज़ इस तरह की नज़र आ रही है तो यू कैन नॉट डिले दैट, ठीक है। आपको फ़ौरन ही जो है वो उसको रूल आउट करना है उस चीज़ को। इसके अलावा आपके अंदर एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। पेरेंट्स आपसे एक ही सवाल को 10 बार भी करेंगे उनके बच्चे के बारे में, क्योंकि उनका बच्चा जो है वहाँ पर है, तो वो शायद पहली बार में भी समझ ना पाए, दूसरी बार में भी समझ ना पाए, शायद 10 बार भी आए और आपसे एक ही सवाल पूछे। सो यू हैव टू बी पेशेंट। तो बच्चों में काम करते हुए जितने पेशेंस की आपको ज़रूरत है पेशेंस ना, लेवल बहुत अच्छा होना हाँ, चाहिए। जितना उतना मेरे ख्याल से कहीं काम करते हुए ज़रूरत नहीं ज़रूरी होती है नहीं। आपको, जितना पेशेंस आपको बच्चों पे दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप उनको डांट भी नहीं सकते। आप उनको हर चीज़ नहीं बोल सकते। भाई जैसे अडल्ट है ना, ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में, बच्चा वेट नहीं करेगा, उसको चाहिए नर्स उसका, तो उसको चाहिए, और वो समझेगा भी नहीं वो आपकी समझेगा बात। भी नहीं, वो रोने लग जाएगा, वो बेड पे मारने लग जाएगा, वो बेड से उतरने की कोशिश करने लग जाएगा कि नहीं मुझे अभी आप टाइम दो। वो आपके होल्ड ऑन, आपकी कॉल को वो नहीं करेगा कि नहीं मैं वो आ जाएंगी, उसको लगेगा कि बस चली गई तो चली गई, अब मेरी बात नहीं सुनेगी। सो ये पेशेंस आपके अंदर, एम्पैथी आपके अंदर, और आपकी प्रोएक्टिवनेस, ये चीज़ें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप पीडियाट्रिक्स में काम करना चाहते हैं तो। मिस मारिया, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लीड कर रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि आज की नर्सिंग में एजुकेशन के लिहाज से क्या चेंज आना चाहिए? अच्छा, मिस मलीहा, शायद मेरी ये बात जो है वो कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगे, पर हमें जो है ना वो एजुकेशन में इस टाइम पे क्वालिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो करिकुलम है उसको शायद दोबारा से रिवाइज़ भी होना चाहिए। क्वालिटी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नर्सेज़ नहीं आ रहे हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बट जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो तो उसी पर मेहनत कर रहे हैं ना, जिस तरह का उनको पढ़ाया जा रहा है। अब आपको पता है चीज़ें इतनी ज़्यादा, इवन डिजीज़ेज़ अब Advance तो हो इतनी गई ज़्यादा हैं। एडवांस हो गई हैं, इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई हैं, बट हम वही पुराना सब कुछ कर रहे हैं। अब जो डिजीज़ेज़ ऑब्सोलीट भी हैं, जो नहीं भी पाई जा रही, हम उनको भी करिकुलम में ऐड करके बैठे हैं, और जो अब न्यू आ चुकी हैं, उनका करिकुलम में कोई ज़िक्र नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है हमारी एजुकेशन के अंदर, जो कि आपको पता है की सोर्स है डिजीज़ को फैलाने का, स्प्रेड करने का, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमारी जो नर्सेस की एजुकेशन है इस टाइम में उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारे करिकुलम में ही ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी तभी हमारा करिकुलम ठीक होगा। इसके अलावा एक ये चीज़ है कि आपको पता है जिस तरह से जो चीज़ क्वांटिटी में जब आ जाए ना तो उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अब बीएसएन होल्डर्स क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इवन मार्केट में इतनी जॉब नहीं है जितने हमारे पास बीएसएन पास आउट सब आ रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है एक बीएसएन पास आउट है, जब हम उसको रखेंगे तो हम उससे एक बीएसएन पास आउट ही एक्सपेक्ट करेंगे, बट उनके लेवल जो है वो हमारे टेक्नीशियंस का लेवल है। जिस तरह से हमारे पास कार्डोवा में इवन ओटी टेक्नीशियन और बाकी सारे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, समटाइम्स हमें बीएसएन होल्डर्स का भी वही जो है वो एक मिल रहा होता है। लेवल Why? मिल रहा होता है। वाई बिकॉज अब ये करिकुलम और ये जो चीज़ें होती हैं टेक्नीशियन से, इनको रिवाइज़ करना इजी होता है और ये रिवाइज़ हो जाते हैं, बट बीएसएन का एक वास्ट सा करिकुलम है, उसको रिवाइज़ करना भी एक मुश्किल काम है। पर उसमें उनका कसूर तो नहीं है ना, वो जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो तो वही पढ़कर आ रहे हैं, वही चीज़ें पढ़कर आ रहे हैं, और वही उनकी स्किल डेवलप है जो उनको पढ़ाई गई है, और जब वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पढ़ा है। तो हम देख रहे होते हैं कि यार इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, दे आर सेम। मिस मारिया, SICHN एक लीडिंग पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है और बहुत सारे लोग वहाँ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप लोग का हायरिंग प्रोसेस क्या है? कोई नर्स या पैरामेडिक जो वहाँ काम करना चाहता है वो किस तरह SICHN को ज्वाइन कर सकता है? ओके, मिस पलीहा, आपने जिस तरह से कहा कि लीडिंग पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारा बड़ा वास्ट नेटवर्क है। आपको पता है हमारे पास सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, जामशोरो, अमीरपुर मथेलो, और फिर कराची के अंदर ही हमारे जो है वो और यूनिट्स है, JPMC है, सोबराज है हमारे पास, आज़म बस्ती में हमारा मेटरनल चाइल्ड हेल्थ है, कुरंगी में है, और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे और भी यूनिट्स इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सा प्रोसेस ऐसा है कि जब भी हमारे पास वैकेंसीज आती हैं हम वॉक इन इंटरव्यूज़, अच्छा
ये एक बहुत बड़ा ना वो है कि हम वॉक इन इंटरव्यूज़ कभी नहीं होते हमारे पास। इस चीज़ को अगर आपको कोई कहता भी है कि आज वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, सो नो, ओके, वॉक इन आप इंटरव्यूज़ लोग हमारे वॉक इन पास इंटरव्यूज नहीं नहीं करते? है। हमारे पास बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सा प्रोसेस है, जिसका हमारे पास जब भी वैकेंसीज़ आती हैं, हमारा कोई न्यू यूनिट स्टार्ट हो, उसके लिए कोई वैकेंसीज़ हो, या जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, उनके अंदर हमारे पास वैकेंसीज़ हो, तो हमारे पास ना इनके लिए एडवर्टाइज़मेंट की जाती है, ठीक है? वो एडवर्टाइज़मेंट हमारे फेसबुक के पेज पर भी आ जाती है। वहाँ पर आप जाएँगे ना, वहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन, क्राइटेरिया सब कुछ मिलता है, जिस-जिस पोस्ट पर अप्लाई करना होता है उसके लिए, ठीक है? आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ, एडवर्टाइज़मेंट आ गई है, आप किसी पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप वेबसाइट पर जाएँ, पोर्टल, अच्छा, वेबसाइट को हमारे जब पोर्टल के लिए आपने जब करना है ना एक्सेस, तो आपने कंप्यूटर से करना है, कंप्यूटर या लैपटॉप से, ठीक है? फ़ोन से एक्सेस करते हैं और फ़ोन से फिर पोर्टल हमारा जो है वो नहीं ओपन हो पाता, तो इसलिए ज़रा लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कंप्यूटर या लैपटॉप से ही एक्सेस करें सिर्फ़। जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपसे आपका सीएनआईसी नंबर माँगेंगे। आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करना है, एंड देन आपके लिए पोस्ट सारी आ जाएगी, कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो पोस्ट को क्लिक करेंगे, फिर उसके हिसाब से आगे आपसे आपका नाम और जो एक प्रोफ़ाइल होती है आपकी, वो आपसे वहाँ पूछी जाएगी। आपकी प्रोफ़ाइल आप एंटर करेंगे, सारी डिटेल्स आपने करेक्ट और पूरी प्रॉपर एंटर करनी होती है। क्या होता है, कभी स्टार्ट की डेट लिखी होती है तो एंड करने की डेट नहीं लिखी होती, एक्सपीरियंसेस छोड़ देते हैं लोग अपने लिखते हैं, तो जिसकी वजह से ना सीवीज़ हम रिजेक्ट हो जाती हैं जब हम इसको नहीं करते हैं उसके बाद। फिर वहाँ पे आपको सीवी अपलोड करनी होती है अपनी, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है, जो कि आपने अपने पास सेव कर लेना होता है। अच्छा, फिर ये होता है कि आपको इंटरव्यू की हमारे पास स्कोप नहीं होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो एप्लीकेशंस प्रॉपर फिल नहीं हुई होती हमारे पास, सीवी कुछ ने अटैच नहीं की हुई होती, या फिर एप्लीकेशन वही इस तरह से कि कोई लोग अपनी क्वालिफिकेशन प्रॉपर नहीं, इनकम्प्लीट information है। प्रोफाइल होती है जिनकी, उनको फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं। जिनकी कंप्लीट प्रोफाइल होती है उनको हम कॉल करते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, एंड देन हायरिंग हो Selection जाती है, होती है। सिलेक्शन हो जाती है उनकी। हेल्थ केयर वर्कर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की असली ताकत हैं। ये एक नोबल प्रोफेशन है जो पाकिस्तान की खिदमत के साथ साथ दुनिया भर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज और अपनी पहचान बनाने का जरिया भी है। आज हमने एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रियल लाइफ स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी सुनी। हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम पर सीख और हिम्मत जरूर मिलती है। शायद एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर इसी तरह अपनी कामयाबी की और खिदमत की कहानी शेयर कर रहे होंगे।